हेलो एवरीवन। आप सबको पता होगा कि पोस्ट प्रेफरेंस के फॉर्म्स आ चुके हैं और एसएससी ने नोटिस निकाल कर ये बता दिया कि ये जो फॉर्म है आप 9 तारीख को 6 बजे शाम को 6 बजे से लेकर 12 तारीख को शाम को 6 बजे तक आप उन पोस्ट प्रेफरेंस को फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और कहाँ से फिल होगा? एसएससी की वेबसाइट पे जाके फिल होगा ये, ठीक है। और यहाँ पे देखो, पहले में ये बता रहा है कि हमने टीयर 1 इतने तारीख को लिया, टीयर 2 को इतने तारीख को लिया, और फिर जो सेकंड पैरा है इसमें बस ये बता रहा है कि जो ऑप्शन जो फॉर्म्स हैं वो किस तरह से और कितने तारीख को फिल होंगे, ठीक है। फिर थर्ड में ये कह रहा है कि जैसे कि आप ना मल्टीपल टाइम्स फॉर्म्स को भर सकते हैं। जैसे कि आपने 9 तारीख को भरा, ठीक है, लेकिन बाद में आपको पता चला कि यार आपने एक चीज गलत भर दी, तो आप उसको 10 तारीख को भी भर सकते हैं, 11 को भी भर सकते हैं, 12 को भी भर सकते हैं। मतलब आप मल्टीपल टाइम भर सकते हैं और आपका जो सबसे लास्ट में जो आप फॉर्म फिल करेंगे उसको माना जाएगा, ठीक है, वो आपका फाइनल होगा। फिर यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की बात हो रही है। फिर यहाँ पर देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये क्यों है? क्योंकि हम क्या करते हैं ना कि पोस्ट, जैसे कि कुछ लोग फिजिकल स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करते हैं। जैसे कि सीबीआई हो गया, ठीक है, सीबीआई में मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट चाहिए होती है, ठीक है। तो अगर उन क्राइटेरिया को अगर कोई फॉलो नहीं करता है फिर भी वो सीबीआई को भर देता है और सीबीआई उनको मिल जाती है, ठीक है। और जब सीबीआई उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसका मेडिकल होता है, ठीक है, उनका फिजिकल टेस्ट होता है, उसमें अगर सीबीआई उनको बाहर निकाल देगा तो उनको कोई फर्दर ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, उनको कोई चांस नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको एंश्योर करना है कि आप जो फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनको फिलफिल करते हैं, तभी आप उस पोस्ट को भरिए, अदरवाइज उस पोस्ट को मत भरिए, ठीक है। फिर यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर किसी ने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म नहीं भरा तो हम ये मानेंगे कि आपको सीजीएल 25 के थ्रू कोई पोस्ट नहीं चाहिए, हम उसका बिल्कुल नहीं मानेंगे, उसको रिजल्ट में उसका कोई नाम नहीं आएगा, बशर्ते चाहे उसके कितने मार्क्स हो, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, जिसमें पांचवा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो भी पोस्ट आप भर रहे हो उसमें आपको पहले फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपको चेक करने हैं। और ये कहाँ पर मिलेंगे, कि कैसे चेक करें? तो ये हमने हमारे चैनल पे द रिपीटर्स पे इसके लिए ऑलरेडी पीडीएफ डाल दी है और अभी अपडेट करके उसको आज शाम तक, और उसमें आज मतलब रात तक उसमें पीडीएफ को फाइनल वैकेंसीज के साथ में अपडेट कर देंगे उसको, ठीक है। तो आप वहां से उसको देख लेना। इसके बाद में एसएससी ने एक ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म का एक एग्जांपल और एक सैंपल भी आपको दिया है। देखो, ये चीज यहाँ पे बिल्कुल लिखी है कि ऑप्शंस आर फिल्ड टू बी फिल्ड इन ऑनलाइन मॉड्यूल। मतलब आपको ऑनलाइन जो वेबसाइट एसएससी की वहां पर फिल करना है। आप उसको फिजिकली अगर आप इनकी फोटोकॉपी करा के या फिर आप मेल पोस्ट के थ्रू अगर आप उनको भेजते हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन ही वो लोग एक्सेप्ट करेंगे। बस यहाँ पर आपको दिखाया कि किस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो ये कोड है, एक कोड यहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर जो फाइनल वैकेंसीज वाला जो भी मैं दिखाऊंगा उसमें भी कोड लिखे हुए हैं किसी पोस्ट के, तो उसके अकॉर्डिंग आपको भरना है। तो आपको इस तरह का फॉर्म मिलेगा, ठीक है, ऑनलाइन में। और ऑनलाइन में जहाँ पे जैसे ये 1 है तो इसके नीचे आपको B02 या B03 B12 इस तरह से आपको फॉर्म भरते जाना है, ठीक है। इस तरह से सारे फॉर्म फिल करने हैं आपको। अगर आपने जैसे मान लिया कि 4 ही फॉर्म यहाँ पे ऑप्शंस फिल करे फिर बाद में फिल नहीं करे, तो एसएससी केवल इन 4 ही ऑप्शंस को देखेगा, बाकी को नहीं देखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ 4 ही पोस्ट के लिए कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। इसलिए आपको ध्यान से सारी चीजें भरनी है इसके अंदर। अब यहाँ पर वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। तो वैकेंसीज में इंक्रीमेंट आया है ओवरऑल। अब वो कितना आया है, कौन कौन सी पोस्ट में है, उसको मैं आगे बताऊंगा आपको। पहले यहाँ पर मैं ये बता देता हूँ कि हर पोस्ट के आगे जो कोड लिखा हुआ है ना, इन कोड के अकॉर्डिंग आपको चीजें भरनी है। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है, पोस्ट कोड आपको बिल्कुल केयरफुली भरना है, ओके। अब यहाँ पर जो पहले जो वैकेंसीज थी ना, वो कितनी थी? वो थी 14,582। अब वैकेंसीज कितनी होगी? 15,130 हो गई है। तो ये वैकेंसी लगभग 548 जो वैकेंसीज में इंक्रीमेंट आया। अब कौन कौन सी पोस्ट में इंक्रीमेंट आया और कौन से में डिक्रीमेंट आया वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, जो सीएसएस के अंदर जो एएसओ की पोस्ट होती है उसमें 300 वैकेंसीज का इंक्रीमेंट आया। पहले 682 थी, अब 982 हो गई है। इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर की पोस्ट में 23 बढ़ाकर कितना कर दिया है? 412 कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में 10 वैकेंसीज बढ़ी हैं, अब 110 कर दी हैं। इसके अलावा जो असिस्टेंट ट्राई है इसके अंदर टोटल 8 वैकेंसीज इंक्रीज करी गई है। एनसीबी के अंदर सब इंस्पेक्टर में 17 वैकेंसीज इंक्रीज करी गई है। मतलब आप इसको आराम से पढ़ के देख सकते हैं, और इनकी पीडीएफ और चैनल पे भी हमने ऑलरेडी डाल रखा है इन सबको, तो ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं, ओके। और यहाँ पे देखो, ये जो पोस्ट है ये नई पोस्टें आई हैं। और जैसे कि एएसओ के अंदर आर्म्स फोर्स जो हेडक्वार्टर्स है वहां पर आई है 154, ठीक है। सेक्शन हेड की ये 57 के आसपास, ओके। अब इन्होंने पोस्ट डिक्रीज भी करी। कौन सी? जो ओएस की जो पोस्ट है ना, जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में जो पोस्ट रही है, उसको जो वैकेंसीज है उसकी डिक्रीज कर दी। डिक्रीज करके कितना कर दिया? 127 डिक्रीज करा है इन्होंने, ओके। तो फाइनल वैकेंसीज में अगर ओवरऑल देखें तो कितने का इंक्रीमेंट आया? 548 का इंक्रीमेंट आया, जो कि एक अच्छी बात है, ओके। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपको बतानी है कि हम लोग
पोस्ट प्रेफ़रेंस को लेकर एक कोर्स वर्कशॉप कंडक्ट करवा रहे हैं, वर्कशॉप 2.0। और ये वर्कशॉप कब क कंडक्ट करवाएँगे? ये जो संडे आ रहा है इसको कंडक्ट करवाने वाले हैं। और लगभग ऑलमोस्ट लाइक आप स मान के चलिए कि 12 बजे हम दिन में इसको शुरू कर देंगे। इसकी जो टाइमिंग है, एग्ज़ैक्ट टाइमिंग आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, ओके? और इसके लिए जो पीपीटी है, जो मैंने हर पोस्ट के लिए डिटेल में बता रखा है कि किस पोस्ट के लिए क्या मेडिकल और क्या फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी मैंने डाल रखी हैं। उसको अपडेट करके अभी दोबारा से चैनल पे डाल देंगे, तो आप चैनल को जॉइन कर लीजिए। और ये जो लिंक वगैरह जो भी गूगल मीट पे जो होगा, ये जो पोस्ट प्रेफ़रेंस का वर्कशॉप, वो सारा का सारा टेलीग्राम चैनल पर होगा, तो उसको जॉइन कर लीजिए। कल हम आपको इसकी पूरी डिटेल दे देंगे कि क्या चीज़ें हैं। ओके, थैंक यू।